मुसलमान अब देखिए, को अब तो आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप करते, हिंदू मुसलमान हम कर तो रहे हैं। करते, मैं तो करता हूँ, उसमें क्या डाउट है। विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। देखिए 15 लाख आपने से वादा आप किया था, देखिए, और 2 करोड़ नौकरी का वादा कहते हैं पूरा नहीं किया। मेरा लगता है इतना ही मैं बोलूंगा, मैं कभी कांग्रेस में था भी मैं भूल ही चुका हूँ। लगता कहाँ है वो जाएगा? पिद्दी वाली घटना आपको चुभ गई है। नहीं, वो नहीं, जितना बार वो बिस्कुट उठाते थे, राहुल वॉज स्माइलिंग एट देम। आपको कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया, इतना बनाया, और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। कांग्रेस को नुकसान करवाना आज हर भारतीय का कर्तव्य दायित्व है। सोनिया गांधी के से ज्यादा इस देश में तानाशाही करने का आजादी किसको मिला है? पर राहुल गांधी से लगता है आपकी निजी अभी- खुन्नस है, नहीं, कोई निजी पर्सनल एनमिटी नहीं, है। नहीं। तो अभी कांग्रेस में तानाशाही चल रही है या अभी कांग्रेस डेमोक्रेटिक हो गई है? खरगे जी का इलेक्शन जो हुआ है वो चुनाव से हुआ, तो राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। 400 सीटों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं। संविधान में ही बीजेपी है, मतलब संविधान मतलब बीजेपी, मोदी। टोटल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिनके वन लाइनर बड़े वायरल होते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी के ऐसे हो गए हैं कि अब बीजेपी की ही लाइन शायद सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाते हैं। बहुत स्वागत है आपका हिमंता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों? मेरा इतना ही मैं बोलूँगा, मैं कभी कांग्रेस में था भी मैं भूल ही चुका हूँ, बिकॉज 10 साल हो गया है अभी। और 10 साल में बीजेपी के हो गए? 10 साल हो गया। जीवन में अगर 10 साल आप एक पार्टी में होते हैं, आप धीरे धीरे भूल भी जाते हैं कि पहले आप कोई और पर दूसरे कांग्रेस में तो पार्टी 24 साल थे। हाँ, बट आप 26 साल था, पहले 2-3 साल एक टैग होते हैं, बट 10 साल काम करते करते आप भूल भी जाते हो कि कभी आप कांग्रेस में थे। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर। बट आपका मर्जी। हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये 10 साल में आपको अब पूरी तरह से बीजेपी वाला एकदम घर जैसा फील होने लगा है? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने इतना एक बड़ा काम करने का कैनवस दिया, और हर दिन बीजेपी में रहने का बाद आपको एहसास भी होते हैं कि हम क्यों पहले बीजेपी में नहीं था। तो ऑल इफ़ यू सम टुगेदर, तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि यू हैव टेकन ए राइट डिसीजन। लेट हो गया थोड़ा जीवन का थोड़ा लेट हो गया। अब आपको लगता है लेट हो गया? जब लोग बोलते हैं हम युवा मोर्चा किया था, हम एबीवीपी करते थे, तो मेरा भी लगते थे आई मिस दोज डेज। अच्छा, उस जवानी के दिनों की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी आज यहाँ खड़ा होके जब कोई बोलते हैं कि हम युवा मोर्चा में था, हम एबीवीपी में था, हम तो वो कर नहीं पाया। आई कम स्ट्रेट टू द मेन स्ट्रीम बीजेपी। सो आई थिंक आई मिस द फॉर्मेटिव पीरियड इन द पार्टी, जहाँ से कैरेक्टर बिल्ड होता है। एक पर 24 साल आपने कांग्रेस में गुजार दिए, तो कुछ सोच समझ के ही गुजारे होंगे। अच्छा, कुछ तो आपके साथ वहां अच्छा हुआ होगा। एक यही है कि 26 साल जब मैंने कांग्रेस में गुजारा, 22 ईयर्स रफली, वो समय असम में बीजेपी नहीं थे। तो हम लोग का पास ऑप्शन भी नहीं था कि या तो आप रीजनल पार्टी करो या तो आप नेशनल पार्टी करो। तो वी वर नॉट अलाइन विद द रीजनल काइंड ऑफ, बिकॉज रीजनलिज्म लीड टू सोवेनिज्म, तो उसमें हम लोग नहीं था। तो जब कांग्रेस में था, बीजेपी नहीं था, तो कांग्रेस वाज ए ऑप्शन, अदर ऑप्शन वाज मच तो फिर बिटर। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया? देखिए, और छोड़ना पड़ा? जब से राहुल गांधी कांग्रेस में आया, कांग्रेस हैज टेकन ए टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। इफ आई पुट यू, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आई विल कीप इट असाइड, बिकॉज बार बार आपका बिटर बात बोलना ठीक नहीं। नहीं बताइए, वो यही सुनने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, अब हो आपकी गया। कहानी। मैंने 10 साल में मैंने काफ़ी जगह में बताया, आपने थोड़ा लेट आया, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। बट इफ़ यू आस्क व्हाट हैज चेंज इन द कांग्रेस, क्या हुआ जब से राहुल गांधी आया, कांग्रेस को एनजीओ, एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम धीरे धीरे, एंड नाउ कांग्रेस हैज टेकन ए कंप्लीट लेफ्ट टर्न। इसीलिए जो हम लोग कांग्रेस में था, द कांग्रेस वी वेयर, और आज का कांग्रेस में देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस।
तो इसीलिए एक जनरेशन कांग्रेस से बाहर हो रहा है, वेदर दे हैव एनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस और नॉट। जैसे मान लीजिए अभी कोई लीडर रहते, बहुत सारे गए हैं अभी। हाँ, उनका साथ राहुल गांधी का रिलेशन भी ठीक था। राहुल गांधी ने उनका युवा ब्रिगेड माना जाता था वो। नहीं, वही है, आई डोंट थिंक दैट आई वॉज डिप्राइव, बट मेनी ऑफ देम हैज बीन रिवार्डेड ऑल्सो, बट दे विल नॉट फाइंड द सेम कांग्रेस नाउ। जो एक कांग्रेस था, जो एक कांग्रेस का एक संस्कृति था, दैट इज नो लॉन्गर देयर इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी हैज बीन नाउ हाईजेक्ड बाय द लेफ्ट, लिबरल, एंड to be frankly by the Muslim hardcore people. They have hijacked क्यों the हुआ Congress. ऐसा आपके हिसाब से? I think it is partly because of insecurity. कांग्रेस को लगा कि हमारा और कोई बसा नहीं है, तो हमें अच्छा, हिंदू नहीं मिलता है, हमें उनका सामने सरेंडर करना सही है। इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग फॉर हिंदू वोट्स, दे एडॉप्टेड द इजी वे ऑफ सरेंडरिंग बिफोर द मुस्लिम्स कम्युनिटी हार्डकोर। तो राहुल कभी पीएम बन पाएंगे? बन सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों बनेंगे? यहाँ के पॉपुलर नागरिक है, हैं, वहाँ पॉपुलर है, काफी पॉपुलर है अभी। यहाँ सांसद तो जीत जाएंगे अपना सीट आराम से। वायनाड वायनाड, रायबरेली, दो जगह लड़ रहे जहाँ हैं। जहाँ मुसलमान है वहाँ वहाँ जीतेगा। तो मतलब वायनाड से जीत जाएंगे, मुसलमान है तो जीतेगा। रायबरेली? मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं चुनाव में यूपी जाने का मुझको मौका नहीं मिला, लेकिन मेरा लगता है कि हमारे हिंदू लोग क्यों देगा उनको वोट? कारण क्या है? वो तो दिन भर हिंदू को गाली देते पर हैं। हिंदू तो देता है, कितना वोट देता है देना कांग्रेस को? नहीं सही है। मैं एज हिंदू व्हेन आई थॉट बात करता हूं, तो मेरा लगता है कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। कोई दिया है उसको समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा क्यों दिया। डेली हिंदू को गाली देते, आपको बोलाता है कि आपका कास्ट क्या है, मुसलमान को तो आप देखो। अब आप वही कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप करते, हिंदू मुसलमान हम कर तो रहे हैं। करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है? देश में हिंदू मुसलमान का फाउंडेशन में ही देश डिवाइड हुआ, और हिंदू मुसलमान का बीच में देयर आर मेनी इश्यूज टू बी रिजॉल्व। जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होगा, देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा, अब उससे बाहर नहीं जा पाएगा। कौन से इश्यूज रिजॉल्व होने जैसे हैं? मथुरा, देयर इज ए इश्यू टू बी रिजॉल्व। Kashi, issues to be resolved. Uniform Civil Code, issues to be resolved. Backdoor entry to the OBC list, issues to be resolved. So मुसलमान और हिंदू समाज का बीच में सौहार्दपूर्ण बात से हो या थ्रू अदर मीन्स, आपको देश का स्थिरता के लिए यू नीड टू रिजॉल्व दिस पेंडिंग इश्यूज। आप मतलब ये कह रहे हैं 400 सीटें लेकर इस बार ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? मैं 400 बोले, 300 बोले, 500 बोले, मैं नहीं जाता। आपने मुझको पूछा आप हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं, मैं आपको जवाब दिया मैं करता हूं। किस लिए? देयर आर पेंडिंग इश्यूज। महात्मा गांधी और जिन्ना का बीच में भी हिंदू मुसलमान का राजनीति हुए थे। दे फॉर्म मुस्लिम लीग। गांधी जी बोला नहीं मैं सेकुलरिज्म करूंगा, आप करें मुस्लिम लीग, बट अल्टीमेटली देश का तो बंटवारा तो हो गया। तो आपको और योगी जी को स्टार प्रचारक बनाकर पूरे देश में जो भेजा जा रहा है, कहीं यही स्ट्रैटेजी तो नहीं है बीजेपी की? मेरा कोई, देखिए मेरा कोई चुनाव में मैं ये भाषण में मुझको बोलना जरूरत नहीं होते है कि मैं हिंदू का राजनीति करता हूँ, मुसलमान का राजनीति करता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश में अगर आप हिंदू मुसलमान नैरेटिव सुनना नहीं चाहते हो, फ्रॉम द इंटरेक्शन आई हैव विथ यू, मेरा लगता है कि आप वो नरेशन सुनना नहीं चाहते हिंदू मुसलमान का। अगर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव आप सुनना नहीं चाहते हो, लाइक देयर आर मेनी फ्रेंड्स इन मीडिया जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, उनके लिए मेरा निवेदन होगा कि आप हिंदू मुसलमान का बीच में जो पेंडिंग इश्यूज है इसको रिजॉल्व करवा दीजिए। 75 हो चुका है, 2047 इन द 100 ईयर्स, उसका पहले इश्यू रिजॉल्व हो जाए वो मैं चाहता हूं। लेकिन अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा तो पाकिस्तान जन्म होने का 100 साल बाद भी आपको मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, which obviously I also do not want. But compulsion. And the Prime Minister also doesn't want.
नहीं, देखिए वो भी तो यही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, पीएम का सारे स्कीम का बेनिफिट देश में सबसे मुसलमान समाज के लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी टॉक अबाउट सर्टेन डिजीज, ही डजंट सिंगल आउट एनी कम्युनिटी। किस लिए वो देश का प्रधानमंत्री? अच्छा, आप पार्टी के लेवल पे आप कह रहे हैं नहीं, मैं हिमंत बिश्व शर्मा का लेवल में बोल रहा हूं कि देश में हिंदू मुसलमान राजनीति होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। आपको आप जो कानूनन तो नहीं है, कानून भी आप कर सकते हैं। मुसलमान इलेक्शन में तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि हिंदू मुस्लिम आप कर ही नहीं सकते। अरे राहुल ने तो पर्सनल लॉ का बात कर दिया, यही तो हिंदू मुसलमान है, शुरुआत उधर से हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। कांग्रेस मैनिफेस्टो बोलते हैं कि वी विल रेस्पेक्ट द पर्सनल लॉ। मुस्लिम का पर्सनल लॉ क्या है? सरिया। मतलब आप सरिया लाएगा, अगर आप सरिया लाएगा तो मेरा अधिकार नहीं है गीता लाने का। तो कमीशन शुड हैव बैन द कांग्रेस मैनिफेस्टो एब इनिशियो। बैन नहीं किया, मतलब दे ऑल्सो वांट दिस डिबेट्स टू बी टेक प्लेस इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। अब मारपीट मत करना, बट यू गो इवन अमोंग द मुस्लिम पीपल, स्पीक फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड कि देखो देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ओएसी बोलेगा नहीं चाहिए, देन इट इज ए डिबेट, बिकॉज दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको डिबेट करना पड़ेगा। डिबेट में हिंदू का पक्ष होगा, मुसलमान का पक्ष होगा। सुनिए, अब मुझे आपसे ये पूछने की जरूरत है कि आपके देश में इतनी डिमांड क्यों है? बीजेपी जगह जगह आपको स्टार प्रचारक बनाकर क्यों भेजती है? क्योंकि आप खुलकर अपनी बात कहते हैं। ये बात खुल के नहीं, ये बात छुपाने का। राहुल गांधी भी तो खुल के बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान का पक्ष में हूं। देखिए, दे यूज सर्टेन वर्ड, सरिया नहीं बोल के दे यूज द वर्ड पर्सनल लॉ, और हमारे लोग इंग्लिश वर्ड से घूम जाते हैं। बट व्हेन यू लिफ्ट द वेल, भाई पर्सनल लॉ का बात कर रहा हूं, लेट मी लिफ्ट द वेल। हिंदू का पर्सनल लॉ क्या है? जो हमारे हिंदू लॉज में है वही है, हमने काफ़ी कुछ छोड़ दिया। नाउ व्हाट इज द मुस्लिम पर्सनल लॉ? सरिया। तो कांग्रेस खुल के बोल रहा है कि ये देश में हमें सरिया का कानून लाना है। ऐसा लग रहा है दोनों पक्ष डराने की राजनीति कर रहे हैं, डरा के वोट मांग रहे हैं। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई मंगलसूत्र ले लेंगे, ये शरिया आ जाएगा। वो कह रहे हैं इनकी 400 आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। मैं जब न्यूज़ 24 को इंटरव्यू दे रहा हूं, देश में तो कोई चुनाव बसा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको बोल रहा हूं कि कांग्रेस हैज रिलीज्ड ए कम्युनल मैनिफेस्टो टू प्रमोट सरिया। उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने, अंबेडकर जी ने लिख के गया कि देश में यूसीसी लाइए, आपने बोला मैं सरिया लाऊंगा। यह सरसा काफी लंबा चलने वाला है, बियॉन्ड इलेक्शन। ये तो इलेक्शन का लास्ट फेज का सामने मैं और आप बैठ रहा हूं। तो 400 आ रही हैं फिर सीटें? मेरा लगता है आ जाएगा। बीजेपी की कितनी आ रही है? देखिए, माय अपना जो असेसमेंट है, ये चुनाव में जो 400 वार्ड है उसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने बोला 400 नहीं मिलना चाहिए, हम बोला ठीक है 399 दे दो। हमारे लिए 400 वर्ड इज नॉट सैक्रोसेंट। साइकोलॉजिकल गेम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले कि वो मोदी को समझ ही नहीं पाया। मेजोरिटी इज 272, आप लोग पीछे पड़ गया 400 का। सो दे वेंट टू सर्टेन स्टेट टू प्रिवेंट 400, बाकी मैदान मोदी जी को छोड़ दिया। दे वेंट टू केरला, they went to Tamil Nadu, they went certain states and certain seats। ये लोग ड्राइंग रूम में बैठा, चुनाव जब शुरू हुआ कि मोदी जी को 400 नहीं आना चाहिए। अगर मोदी को 400 नहीं आना चाहिए, where is that 143 seats? And they concentrate their election in that 143 seats। हमें 400 वॉक ओवर मिल गया। वी वॉक इन 400 सीट्स। तो कितनी बीजेपी की कितनी आ रही है अभी? मेरा लगता है कि देखिए, हमारे लिए टारगेट 370 है बीजेपी का। जो जनता जनार्दन देगा ठीक है,
बट कुल मिला के आप कहां कहां गए हैं प्रचार करने? कुल मिला के वी विल बी अराउंड 400। अभी अराउंड में आप इसको लिटरेरी करेगा, नहीं, कोई स्पिरिट में करेगा, बट मेरा जो एज ए पॉलिटिशियन, मैंने अभी 1996 में मैं पहला चुनाव लड़ा, तब जब 25 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा लगता है कि वी आर अराउंड 400 प्लस 10 माइनस, वी विल बी इन दैट जूम ऑफ 400। आप कौन कौन से स्टेट्स में गए हैं प्रचार? देखिए, मैं खास करके जो ईस्टर्न इंडिया है, झारखंड से लेके बिहार से बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया का ईस्ट पार्ट है, उसमें मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया। बट ओकेजनली आई वेंट टू पंजाब, ओकेजनली आई डिड कैंपेन इन दिल्ली, केरला, तेलंगाना, हर स्टेट में गया। लेकिन खास करके जो हमारे एरिया ऑफ एक्टिविटी रहा, दैट वाज इन ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, 400 सीटों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब अलग है। मेरा लगता है कि हमारा संविधान को बदलने का कुछ नहीं है, संविधान में ही बीजेपी है। जैसे मैंने बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। बीजेपी चाहते गो हत्या देश में ना हो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। सो जो भी बीजेपी चाहते हैं, दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा बात ही, इफ यू इम्प्लीमेंट, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, बहुत लोग मेरा अभी तक मेरा बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरा जो थियोरिटिकल बात है बहुत लोगों का अभी तक समझा नहीं हो। बीजेपी इज नथिंग बट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप रात घर जाके एक बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप पढ़े, आपको हर क्लॉज में मोदी दिखाई देगा। मतलब संविधान मतलब बीजेपी, टोटल संविधान। टुडे कांग्रेस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोदी जी इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम लोग को पढ़ाया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही संविधान है। केजरीवाल जी क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं और अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, योगी जी को हटा देंगे? देखिए, ऐसे पहला बात है कि मोदी जी का रिटायरमेंट का बाद केजरीवाल साथ है, दैट इज हिज डिजायर। किस लिए? उनको जेल नहीं जाना है, मोदी होने से और जेल से बच जाएगा नहीं होने से। सो ही वांट्स कि मोदी रिटायर होना चाहिए, वो उनका विश है। लेकिन देश का विश यही है कि 2047 तक मोदी को लंबा आयु मिले और देश को मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। अमित शाह ने तो 34 तक कहा, 2034 तक तो कम से कम मेरा रहेंगे। मेरा मानना है कि एज ए एस्पायरिंग सिटीजन, मेरा लगता है कि देश का कोई प्रधानमंत्री ने अमृत काल का बात नहीं बोला। व्हेन दिस कंट्री वाज अटेनिंग इट्स गोल्डन जुबली, वो समय कोई प्रधानमंत्री बोल सकते थे कि नेक्स्ट 25 ईयर्स इज आवर अमृत काल। किसी ने देश को उस लेवल में सोचा नहीं था। मोदी जी हैज सेट ए टारगेट ऑफ 2047। नाउ आई एम नॉट गॉड, किसका कितना जीवन है, लेकिन मेरा यही होगा भगवान को 47 तक रहे कि हमारे भी आयु अगर मोदी जी तक जाने से मोदी जी 2047 तक 47 तक रह सकता है, भगवान हमारे आयु भी उनको दे दे। तो योगी जी को हटाने की बात जो केजरीवाल कह रहे हैं, योगी जी को हटा देंगे? देखिए, हम मुख्यमंत्री है, योगी जी मुख्यमंत्री है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, हम लोग मोदी जी का सेवक हूँ। मोदी जी देश को निर्माण कर रहा है, मोदी जी को ताकत देना हमारा काम है। केजरीवाल बीजेपी नहीं जानते हैं, इसीलिए केजरीवाल इज हाईलाइटिंग पोस्ट कि ये पोस्ट है, यहाँ से इसको हटा देगा, वहाँ से यहाँ हटा देगा। बट हमारा काम है राष्ट्र निर्माण। मोदी जी रहे और मोदी जी को मदद देना, मोदी जी को जो भी हमसे चाहिए वो देना हमारा धर्म है। अभी अमित शाह ने हाल ही में कहा कि केजरीवाल को जो प्रचार करने के लिए जमानत मिली है, बेल मिली है, वो बड़ा एक अनयूजुअल, अजीब सा फैसला है।
आप भी मानते हैं? देखिए ये जबकि हेमंत सोरेन को नहीं मिली। देखिए अनयूजुअल और यूजुअल मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी है सेड कि देखो आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं मिला, केजरीवाल को मिला, मीन्स सुप्रीम कोर्ट हैज ओपन इटसेल्फ फॉर सर्टेन क्रिटिसिज्म, बट सुप्रीम कोर्ट का जज खुद बोल रहा है कि हम क्रिटिसिज्म वेलकम करता हूं, हमारा व्यक्ति का ऊपर मत बोलो, जजमेंट का ऊपर क्रिटिसाइज करना है तो करो। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज इन ट्यून। जब अमित शाह बोल रहा है अनयूजुअल जजमेंट है, राहुल गांधी ने अमित शाह का बात को पुष्टिकरण कर दिया, किसलिए अमित शाह जी का डर था कि इंस्टीट्यूशन का ऊपर अटैक होगा, एंड राहुल हैज लेड द अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑन ए सोल्जर ऑफ ए आदिवासी हेमंत सोरेन। अमित शाह जी नहीं चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन का ऊपर अटैक हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन खुद चाहते हैं कि हमारा जजमेंट का ऊपर चर्चा हो देश में। हम भी लॉ पढ़ते थे, आई एम ए लॉयर, सो वी यूज्ड टू राइट कि ये जजमेंट ठीक नहीं है, माइनॉरिटी जजमेंट वाज मच बेटर, मेजॉरिटी जजमेंट वाज नॉट गुड, तो हमारा क्वेश्चन ही आते हैं। बट एक बात मैं जरूर बोलूँगा, जज को क्रिटिसाइज मत कीजिए, डोंट क्रिटिसाइज देम, दे आर ह्यूमन, दिस इज एज पर देयर ब्रेन, इट इज देयर ऑन देयर असेसमेंट। आपका और मेरा असेसमेंट उनसे अलग होगा, सो जजमेंट को जरूर क्रिटिसाइज करो, लेकिन डोंट क्रिटिसाइज द लॉर्डशिप्स, डू नॉट क्रिटिसाइज द व्यक्ति। ठीक है, एक आप भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत उठाते हैं, विपक्ष कहता है कि भ्रष्टाचारी सारे हमारी तरफ क्यों निकलते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं निकलते, और जो हमारी तरफ से आपके यहाँ चले जाते हैं वॉशिंग मशीन से निकल के साफ हो जाते हैं, और उसमें आपका भी नाम लिया जाता है। देखिए, पहला बात मैं तो हर दिन पूछता हूं कि मेरा विपक्ष मेरा अगेंस्ट में कौन सा केस है, फिर वो लोग कोई लिफलेट का बात बोलना शुरू कर देते हैं। आज तक मैं ही एक कैरेक्टर हूं, कोर्ट में भी गया, भाई केस नंबर दे दो, नहीं देते हैं। विपक्ष को मैंने चिट्ठी लिखा, भाई मेरा ऊपर क्या केस है, केस नंबर दे दीजिए, कम से कम आई विल रिक्वेस्ट कोर्ट कि भाई एक्सपीडाइट करो, मुझको क्लीन चिट दे दो। तो मेरा ऊपर कौन सा केस है वो मेरा आज तक समझ में नहीं आया। कोई केस नहीं है कहीं भी। सिटिंग एज ऑन टुडे भारत का कोई थाना, कोई कोर्ट में मेरा ऊपर केस और एलिगेशन दोनों नहीं। वो कहते पहले थे, बाद में बंद कर दिए इधर आने के बाद। वही केस नंबर मुझको जरूरत है, कौन सा केस मेरा खिलाफ था व्हिच हैज बीन क्लोज हुए आफ्टर आई ज्वाइन बीजेपी। ये एक इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग हो सकता है। जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी ने कुछ क्रिटिसाइज किया, मैं भी बीजेपी को क्रिटिसाइज किया हूं। नाउ दे सेड वो आपको क्रिटिसाइज किया था मतलब आप भ्रष्ट था। देन राहुल भी भ्रष्ट थे। जब आप लोगों को वॉशिंग मशीन जैसा सब बोलते हो, यू मस्ट हैव सम ठोस तथ्य। इंडियन एक्सप्रेस को मैंने नोटिस किया, जिन्होंने लिस्ट छापी थी पूरी, हाँ। आज तक नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं। फिर बोले उसमें आपका नाम था? हाँ, मेरा नाम था। मैंने लिस्ट दिया कि भाई मुझको केस नंबर दे दीजिए सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ क्लीन, या तो मैं रिजाइन ही दे देता हूं अगर मेरा ऊपर कोई केस है। फिर बोलते नहीं बीजेपी आपका ऊपर आरोप लगाया था। अरे बीजेपी तो इंडियन एक्सप्रेस का ऊपर भी आरोप लगाता है, पर बहुत सारे बाकी नेताओं पर तो केस है ना। केजरीवाल का ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया। केजरीवाल को कौन सा वॉशिंग मशीन से धुलाया वो लोग, आप बताइए। फिर टुडे बीजेपी एंड एनडीए इज इन द हाफ ऑफ द स्टेट, बाकी आधा में तो हम नहीं हूं। बाकी लीडर्स को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते हो? तो हमारे एजेंसियां तो आपकी हैं। क्यों है? स्टेट का विजिलेंस नहीं है? कर्नाटक में आप क्यों नहीं पकड़ते हो? महाराष्ट्र में जब आपका सरकार था आप क्यों नहीं पकड़ते हो? पंजाब में आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? आपका जहां जहां सरकार है, व्हाट इज योर ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट बीजेपी? आप मुझे ये बताओ।
केरला में बीजेपी का खिलाफ क्यों केस नहीं है? तमिलनाडु में बीजेपी का खिलाफ क्यों केस नहीं है? कर्नाटक में बीजेपी का खिलाफ क्यों केस नहीं? आपका जहां जहां सरकार है, पंजाब में केजरीवाल ने क्यों बीजेपी का खिलाफ क्यों केस नहीं देता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी में 100% लोग ईमानदार हैं? आप बोल रहे यू हैव नॉट डन एनीथिंग, या तो यू आर इनएफिशिएंट। जब आपका सरकार है, आपका स्टेट में विजिलेंस होता है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो? अगर मान लीजिए आज बंगाल में हमारा एमपी है, कोई एमपी ने कोई गलत काम किया है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है, स्टेट विजिलेंस कैन गो एंड एक्वायर दैट। पर देखिए नैतिकता के तौर पर भी गलत तो आप करते हैं ना ये। कैसे? मैं बताता हूं। अजीत पवार को बोला चक्की पीसिंग, उनको ले लिया अपने पार्टी में। अशोक चव्हाण को बोला, उन्होंने वो देखिए मैं आपको कौन सा घोटाला था वहां महाराष्ट्र का, मैं आपको फिर और भी 2-3 नाम है, छगन भुजबल हैं, नवाब मलिक हैं, सबको आपने ले लिया। मैंने आपको बताया, पहला बात अजीत पवार को हमने नहीं लिया, ही इज नॉट मेंबर ऑफ बीजेपी। एनडीए में तो है, एनडीए में तो सारे पार्टीज है, परिवारवादी पार्टियां भी हैं। नहीं आप देखिए, आप ऐसे लिखते लिखते आप ऐसे कर देते हो कि अजीत पवार बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। अजीत पवार बीजेपी में नहीं है, ही हैज हिज ओन पार्टी, ही इज ए लीडर ऑफ हिज ओन राइट, वो अपना पार्टी चला रहा है। कल मान लीजिए मेरा 5 सीट कम हो जाते हैं और अजीत पवार का 5 सीट में एक ब्रेक और मेक गवर्नमेंट बना सकता है, विल राहुल गांधी विल नॉट अप्रोच अजीत पवार? पहले तो थे वो एमवीए में ही थे, वही है थे वो पहले। हाँ, तो आप ये ही हैज हिज ओन पार्टी, हमारे पार्टी का साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। प्लस डिप्टी सीएम तो हैं उसी सरकार में, एनडीए में है। पर एनडीए में तो है ना। अरे मोदी जी कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए अनदर पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरह परिवारवादी दलों की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो एनडीए में है। कौन सा परिवारवादी पार्टी? इतनी सारी पार्टियां हैं परिवारवादी। हमें मुझको बताइए ना, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। आप नाम अनुप्रिया पटेल का अपना दल। अनुप्रिया पटेल कौन सा बेसेरी, 1 लोकसभा 2 लोकसभा का पार्टी है, उनको आप परिवारवाद एकदम। अजीत पवार भी तो परिवारवादी है। अजीत पवार का बेटा कहां है? वो शरद पवार के भतीजे हैं। देखिए अजीत पवार का साथ प्रफुल्ल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी परिवारवादी है या नहीं? आप वहां तक नीचे आ गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे इतने साल आपके साथ थे या नहीं बताइए? आप परिवार, अकाली दल भी था। आप परिवारवादी पार्टी का नाम बोलते बोलते यू आर कंपेयरिंग समबडी हु इज ए पार्टी ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। तो आज अनुप्रिया पटेल इज लीडिंग ए पार्टी, एक छोटे इलाका में वो एक अपना कम्युनिटी का अच्छा करने के लिए लग रहा है। आप मानिए अनुप्रिया पटेल का मां अनुप्रिया का साथ नहीं है। अनुप्रिया इज बिल्डिंग हर पार्टी ऑन हर ओन राइट। आपने अनुप्रिया पकड़ लिया, मैंने 5 नाम और मैंने आप एक एक नाम करके बताता हूं। उद्धव ठाकरे आपके साथ थे या नहीं बताइए? आपने जो पार्टी का नाम बताया मैं बोल रहा हूं। पहले उद्धव ठाकरे पे आइए, आपके साथ थे या नहीं? मैंने नीचे से ऊपर जाता हूं, बिकॉज उद्धव हमारा पास नहीं है अभी। पहले थे? नहीं पहले थे, सालों साल थे। नहीं था, बाला साहेब ठाकरे का नॉमिनी उद्धव ठाकरे होगा ये तो हमारे पता नहीं था। हम जब तक बाला साहेब ठाकरे थे तब उनका साथ था। उद्धव का साथ तो पहला दिन से हमारा झगड़ा शुरू हो गया। किस लिए? उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े आप? देखिए वाज सरकार तो चलाई आपने उनके मैं साथ। आपको बताता हूं, वाज इट स्मूथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? हम उनका साथ सरकार चलाया जब हमारा मेजोरिटी नहीं था। हम तो कांग्रेस का सरकार बनने तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज देखेगा, ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द परिवारवादी पार्टी। आज आप अनुप्रिया इज अ फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, उनका पिता का जो लिगेसी है, अपना माँ तो लेके गया, अपना बहन लेके गया। अनुप्रिया इज फाइटिंग ऑन हर ओन। ओम प्रकाश राजभर इज अ फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन, उनका पिता कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। उद्धव ठाकरे का साथ हमारा रिलेशन कभी नहीं था। अकाली दल भी इट वाज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, वो परिवारवादी पार्टी इन दैट सेंस ऑफ टर्म नहीं है। सुरजीत सिंह बारनाला, गुरुशरण सिंह टोरा, हो सकता है कि प्रकाश सिंह बादल का बाद उनका बेटा प्रेसिडेंट बने, बट प्रकाश सिंह बादल का बाद उनका बेटा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है।
अकाली दल इज ए इनहेरिटेंस। अच्छा, ये खटाखट वाली बहस पर आपका कोई टेक है क्या? राहुल गांधी कहते हैं खटाखट, पीएम कहते हैं खटाखट। मेरा तो एक ही बहस है, जो खटाखट तलाक देने वाला था वो बंद करो। खटाखट तलाक दे देते थे। मेरा पास ऐसा कहानी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दर्द भरा कहानी। असम में एक मुसलमान महिला है, उन्होंने मुझको अपना दर्द बताया। वो दिन वो घर में ईद का समय था। she has prepared 20 items for her husband। किस लिए? हस्बैंड बाहर काम करते हैं, हस्बैंड आएगा आज 19 को मान लीजिए, उन्होंने 20 रकम का खाना बनाया और हस्बैंड के लिए इंतज़ार किया। हस्बैंड आया, घर में बैठा, बीवी को ड्राइंग रूम में बुलाया, बुला के बोला कि आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू तलाक, तलाक तलाक तलाक, खटाखट। कैन यू इमेजिन द पेन ऑफ दैट लेडी? अंदर में 20 रकम का खाना पड़ा रहा और बोला 3 दिन है तो माँ का घर में चला जाओ, आई एम गोइंग टू मैरी somebody else। दैट लेडी हैज एक्सप्लेन हर ट्रॉमा। तो ये जो राहुल गांधी ने खटाखट यूज किया ना रुपया के लिए, वेरी वेरी अनयूजुअल। ये इसमें फिड्यूअलिज्म का गुण आते हैं। थोड़े आपका घर से खटाखट रुपया दे रहे, आप जो खटाखट बोला ना, इट वॉज ए ह्यूमिलेटिंग खटाखट, वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर इंडियन सिटीजन। पर ट्रिपल तलाक तो अब बैंड है। वही खटाखट को बंद करना है। हो गया ना अब तो? नहीं, अभी हो गया। हमारे लिए खटाखट वो है। तो आपने फिर ये क्यों कहा कि यूसीसी और क्या क्या खल्लास करने वाले? देखिए, अगर यूसीसी आते हैं तो बार बार जो शादी करने का दुकान है वो खलास हो जाएगा। कोई माँ और कोई बेटी ये ह्यूमिलेशन को फेस ना करे। सो आप जो हिंदू मुसलमान का बात बोलते हैं ना, हम मुसलमान माँ और बहन के लिए हम लोग जितना कंपैशन पॉलिटिक्स करता हूँ, ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी नहीं करते हैं। उनको लगता है वो लाख रुपया में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बट दर्द वो महिला का पास छुपा हुआ है, हु केम टू वन होम एज अ फर्स्ट वाइफ, बिकम फोर्थ वाइफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम। तो एक है, आप हिंदू में, अगर आप हिंदू में आपको वोट लाना है तो आप संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी में। आपको शायद लगा कि वो रास्ता टाफ है तो हमें इस रास्ता तो आपने, जब आप कांग्रेस में थे, आपने कोशिश नहीं की कभी उनसे बात करके कहें इस बात को कि भाई क्यों आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं? जब हम लोग कांग्रेस में था, कम से कम इन असम, वी डिड largely Hindu politics with a tilt with accommodating the secular Muslim. Because in Assam, when Mr. Gogoi was chief minister, we were in the council of minister, we were doing what BJP is doing today. हम असम का अस्मिता का लड़ाई तब भी लड़ रहा था और हाई कमांड से तब बहुत ज़्यादा हमें निगेटिव नहीं बोला जाता था। हाँ, वी यूज टू एकोमोडेट मुस्लिम, ये नहीं है कि यू आर नॉट गिविंग मुस्लिम एनी अपॉर्चुनिटी। उस समय कांग्रेस में मेजॉरिटी पॉपुलेशन का खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं होते थे, इवन व्हेन सोनिया गांधी वाज एट द हेल्म। पर धीरे धीरे फ्रॉम 2012 यूपीए 2 का जो मिड लेवल से ये शिफ्ट होना शुरू हुआ। 12 के बाद 12-11 से ये शिफ्ट होना। वो पिद्दी वाली घटना कब की थी? देखिए, आई थिंक दैट विल बी अराउंड 2015 होगा, 2015, अर्ली 2015। वो मतलब लोग उसको बड़ा मजाक में समझते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसके पीछे आपका एक दर्द भी था। देखो, ये मजाक नहीं होता है। जो लोग मजाक समझते हैं, दे मिस द वाइटल पॉइंट्स। बात ऐसे होते हैं, वी कंसिडर तरुण गोगोई एज ए बिग लीडर, 3 टाइम का सीएम होते हैं। देन वी कंसिडर्ड मिस्टर सीपी जोशी, who was General Secretary of Assam Congress at that point of time. We considered them as a big leader. Rather, we used to idealize. हमारे लिए जनरल सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर ही सब होते थे। जब एक टेबल में कुत्ता आते हैं, एक प्लेट से बिस्किट लेते हैं
और हमारे 2 सीनियर लीडर वो ही टेबल से बिस्किट खाते हैं। तो इट इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमिलेशन। मेरे लिए नहीं, लोग गलत फहमी हो जाता है कि मुझको बिस्कुट खिलाया था। इन दैट टेबल देयर आर 5 अदर जेंटलमैन। कौन कौन थे वहां पर? अंजन दत्त हमारे पीसीसी का प्रेसिडेंट रहा, देन सीपी जोशी हुआ जो स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली, बड़े व्यक्ति है, तरुण गोगोई जी थे, मैं थे, और हमारे जो सह इंचार्ज होते थे उस समय अविनाश पांडे। तो ये हम लोग एक साथ बैठे थे एंड दे यूज टू टेक बिस्किट फ्रॉम दैट प्लेट। ये जो अभी जो कभी बोलते नहीं जन एजीफ इन द कमरा में और राहुल गांधी था, इट वॉज नॉट दैट स्टोरी। तो जैसे आप आए, आप बैठे हुए हैं, नहीं हम लोग 500 बैठा, असम का बारे में डिस्कशन था। तब डिस्कशन टेबल में जब कुत्ता या बिस्कुट उठा के लेके गया, सो आई स्टॉप टेकिंग कि हो गया, कुत्ता लिया मतलब दैट उसमें और हमें लेने का कोई काम नहीं है। बाकी लोग बातें भी करते रहा और वही टेबल में बिस्कुट खाते ही रहा। एंड राहुल वाज स्माइलिंग विथ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। जितना बार वो बिस्कुट उठाते थे राहुल वाज स्माइलिंग एट देम। मतलब तो बाकी लोगों को ह्यूमिलिएशन क्यों फील नहीं हुआ? दैट्स द एगोनी, दैट्स द रीजन। जब मेरा सामने मैंने स्खलन देखा मेरा मुख्यमंत्री का, because he was chief minister of Assam representing 3.5 crore population from Assam. Others को मैं छोड़ देता हूँ। तो क्या वही ब्रेकिंग पॉइंट था आपके लिए? That point of time I realize कि इस व्यक्ति का साथ मेरे नहीं होगा। लेकिन वही ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, उसका बाद सोनिया गांधी से मेरा अच्छा संपर्क था। मैंने 3-4 बार मुलाकात हुआ, उसका बाद भी अहमद पटेल से मुलाकात हुआ, गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात हुआ। गुलाम नबी आज़ाद हैज नरेटेड द स्टोरी इन हिज बुक। तो उसका बाद भी मैंने इजीली छोड़ा नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी इन द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज वो समय असम में बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब है यू आर इन पॉलिटिकल वाइल्डरनेस। पार्टी फॉर्म नहीं हुआ था उस लेवल में, असम में बीजेपी था भी नहीं। दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव, I think I am saying today my party, but at that point of time they have 4 MLA. तो मजबूरी में आपने कुछ साल निकाले? नहीं, मैंने प्रयास किया कांग्रेस में रहने के लिए। ये बात नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने प्रयास किया। अनलाइक मेनी अदर पीपल मैंने प्रयास किया। तो इसीलिए कांग्रेस का कोई लीडर एक्सेप्ट द जो राहुल का आगे पीछे रहता है, no other senior leader use any wrong word against me. That's the reason. Okay. तो मेरे लिए कोई भी उस जमाना का कोई भी कांग्रेस नेता, आप प्राइवेटली बात करें, मेरे साथ सब संपर्क में रहते हैं। टू एन एक्सटेंट धीरे धीरे कम हो चुका, बिकॉज हमारा भी रास्ता अलग हो गया, उनका रास्ता अलग हो गया। काफ़ी लोग बीजेपी में ही ज्वाइन कर लिया, तो लैंडस्केप है चेंज। बट आज भी आप कांग्रेस का कोई भी उस जमाना का सीनियर लीडर, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आप कभी भी बात करें मेरे बारे में, दे विल नॉट यूज एनी फाउल वर्ड। तो आपने जब छोड़ने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, अभी देखते हैं। एक समय सोनिया गांधी ने हाथ उठा दिया मेरा सामने कि हेमंत मेरा मजबूरी है, मैं तुमको मदद नहीं कर पाऊंगा। शी वॉज फेयर। तो उनने ऐसे ही आप और जैसे मैं बैठा तो बोला मैडम लेट मी ज्वाइन अदर पार्टी। सी सेड बेस्ट विशेस। उसी दिन डिसाइड हो गया हाँ, था। तो बीजेपी से बाद में संपर्क हुआ आपका? बीजेपी से देखिए, मैं असम में पॉलिटिक्स करता हूँ, मेरा तो सबका साथ ठीक है, मेरा कोई संपर्क होने का, कोई फ़ोन लगाने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम क्लास 5 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो बीजेपी का लीडर्स भी मेरा ही घर का था। मतलब दिल्ली से असम इज ए वेरी स्मॉल स्टेट। आप आज भी कोई कांग्रेस का लीडर्स को मैं संपर्क करना नहीं है। आप फ्लाइट में उठे बस भी। पर बीजेपी तो उस समय दिल्ली से चलती थी, अमित शाह जी चलाते थे। नहीं, वो नहीं है। उसमें भी जो एक वातावरण होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, वो इकोसिस्टम को मैं क्लास 5 से जानता हूं। नहीं, हम तो समझते थे कि अमित शाह आपको लेके आए और उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में ऐसा चक्रव्यूह रचा आपने। वो बात नहीं है। अमित शाह जी का पास तो आप डायरेक्ट आ नहीं पाएगा, उनका रास्ता भी तो किसी ने तो बनाना पड़ेगा। तो असम का जो इकोसिस्टम है
वो इकोसिस्टम में बचपन से जानता हूँ कि इसलिए मेरा परिवार भी संघ से भी जरूर जुड़े हुए थे। मैं नहीं था लेकिन बाकी लोग जुड़े हुए थे। बाद में फिर अमित शाह जी से, मोदी जी से एक मुलाकात हुई। समय होता है, आप एक पार्टी में ज्वाइन करने से तुरंत तो आपको अमित शाह जी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इट्स दीज आर ग्रेजुअल इवोल्यूशन। आप तो पहले आप तो कार्यकर्ता का रूप से आप ज्वाइन करेगा, 10 दिन का बाद आपको कोई मीटिंग में मौका मिलेगा, फिर 10 दिन का बाद फिर आप अपॉइंटमेंट मांगेगा तो आपको दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे संपर्क होता है। दीज आर इवोल्यूशन। और ऐसा भरोसा जीता आपने, उन्होंने आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दे दी और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया कर दिया। वो बात नहीं है। आई थिंक आवर नेड़ा बनाया ना आपने। नहीं, वो पार्टी देखिए, बीजेपी का ऊपर जिसका बहुत रिसर्च नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं इसको भेज दिया वो कर दिया। बीजेपी इज ए ह्यूज कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई एंकर हो सकता है एक समय में, वन कैन प्ले रोल ऑफ एंकरिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। टुडे आई बीइंग द चीफ मिनिस्टर, ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी को आगे पीछे करूं, लेकिन ये जो बहुत व्यक्तिवाद होते हैं, इसने ये कर दिया, इसने ये आप कर लीजिए, दिया। आप क्रेडिट मत लीजिए, लेकिन उसका नहीं, क्रेडिट मेरा- आपको दिया जाता है नहीं, कि वो- 25 सीटें नॉर्थ ईस्ट नहीं, की, that- उसमें से आपने कांग्रेस को एकदम नहीं, बाहर कर दिया। मेरा लगता है और ये- कांग्रेस वाले बड़ा दर्द में रहते नहीं, हैं नहीं, इसके लिए। मेरा लगता है दिस इज ए कांग्रेस इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, इसलिए कांग्रेस में ऐसा ही देखा लोगों ने। बट बीजेपी इज ए हाईली कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अमित शाह भी कभी नहीं बोलते मैं किया हूँ, हमेशा बोलता है हिमंत तुमने मुझको बोला, पार्टी का निर्णय मैं तुमको कम्युनिकेट करूँगा। यहाँ में एक प्रॉपर फोरम है, हमें टोली बोलता हूँ, 2 का टोली हो, 4 का टोली हो, 6 का टोली हो, 10 का टोली हो, नोबडी टेक्स एनी इंडिविजुअल डिसीजन। ये पार्टी का ब्यूटी यही है। 10 साल में मैंने यही सीखा कि अगर मैं भी कुछ निर्णय लेता हूँ, कल अगर मुझको पूछा जाता है हिमंत ये निर्णय तुम कैसे लिया था, आई हैव टू एक्सप्लेन कि मैंने हमारा पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो जिला का मंत्री, महामंत्री बात करके मैं निर्णय लिया था। इफ यू से मैंने लिया था, दैट मीन्स यू आर नॉट बीजेपी। ओके ओके। यहाँ ऐसा नहीं और जो होता। कांग्रेस आरोप लगाती है उसका क्या जवाब देंगे कि आपको कांग्रेस ने इतना बढ़ाया, इतना कुछ दिया, इतना बनाया, और आपने नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को ही साफ कर दिया? पहला बात है, कांग्रेस ने मुझको कुछ नहीं दिया, मैं लेने का कोशिश किया था, उसी समय झगड़ा हो गया। ये जो बोलता है कांग्रेस ने मुझको सब कुछ दिया, मुझको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड मुझको कौन जानते थे? पर आप एमएलए तो थे। एमएलए तो मैं कौन सा सीट में एमएलए जीता था? जो सीट में कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस कभी नहीं जीते थे। कांग्रेस हमको कभी उनका सीट नहीं दिया कि भाई ये मेरा सीट है तुम उठो। तो मुझको बताया गया कि तुम्हारे लिए टिकट नहीं है, तो मैंने बोला भाई यहाँ में तो तुम दे सकते हो। आई कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट भृगु फुकन, हु वॉज द स्टॉलवर्ट ऑफ असम एजिटेशन, हु साइंड द असम अकॉर्ड। तब मुझको बोला अच्छा उनका अगेंस्ट में लड़ना है तब ले लो। माई पार्टी गॉट 10,000 वोट्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मैंने उसको 37 तक लाया, फिर नेक्स्ट टाइम आई टुक इट टू 42। वो सीट में कोई एप्लीकेंट ही नहीं था। तो मेरा मुझको कांग्रेस पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं बल्कि दिया। आपने पार्टी को दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए वो बोलना थोड़ा मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई अगर कांग्रेस पार्टी मुझको बोलते हैं कि आपको मैंने ये दिया, तो मेरा पास लंबा सूची है कि भाई वो जमाने में आपने मेरा दोस्त लोगों को कितना दिया था। तो इट इज नॉट दैट मेरा साथ ये जो बाकी लोगों के लिए सबको पर आपने कांग्रेस का नुकसान तो कर दिया ना? नहीं करना था, ये नेशनल कॉल है। कांग्रेस को नुकसान करवाना आज हर भारतीय का कर्तव्य दायित्व है। मैंने एक भारतीय होने का दायित्व निभाया। आप कहते हैं कि बीजेपी में कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, जबकि बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर यही आरोप लगता है कि ये 2 लोग या प्रधानमंत्री अकेले एकदम फैसला लेते हैं। जो नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री जी कोई भी पार्टी का फैसला, आप कोई देखा है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, देन आई थिंक यू विल रियलाइज। हमारा कांग्रेस जब प्राइम मिनिस्टर था, कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग कभी कांग्रेस हेडक्वार्टर में होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, मैंने 10 साल उनको देखा, एक भी पार्लियामेंट्री पार्टी या इलेक्शन कमेटी का मीटिंग पीएमओ में नहीं किया। हमेशा ही कम्स टू द पार्टी ऑफिस। नड्डा जी या अमित शाह जी अध्यक्ष का शेयर में रहता है, इन द सेंटर। प्रधानमंत्री जी साथ में बैठते हैं। इससे ज्यादा सुप्रीमेसी ऑफ पार्टी का और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आज नरेंद्र मोदी इज ए अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडिया एंड विश्व का सर्वाधिक जनप्रिय नेता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो पॉपुलैरिटी था वो क्रॉस कर चुका है। नेहरू जी का पॉपुलैरिटी को भी ही हैज क्रॉस इन बाय ऑल मीन्स, बट ही गोज टू द पार्टी ऑफिस। वो पार्टी कार्यालय में जाते हैं। उनका घर में कभी भी पार्टी का डिस्कशन नहीं होते। पार्टी का निर्णय लेने का टिकट, ही डजंट अटर ए सिंगल वर्ड एट होम। नो, पार्टी ऑफिस में ही होता पार्टी ऑफिस में भी ही नेवर इंटरफेयर। अच्छा, एक बात बताइए, पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, किसको चुनाव का टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, एक सिस्टम होता है व्हिच आई एम नॉट ऑथोराइज टू टॉक टू यू, बट मैं आपको इतना ही बताऊंगा, मोदी जी जैसा पार्टी को सम्मान करने वाला नेता, मोदी जी जैसा पार्टी को सुप्रीम मानने वाला नेता, राजनेता, ये देश में अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो मतलब उनको तानाशाह कहना, पुतिन कहना, आप क्यों बोलेगा? इंदिरा गांधी यूज्ड टू कॉल CWC in her home. Sonia Gandhi used to call CWC in 10 जनपद. Prime Minister of the nation used to visit 10 जनपद for CWC. सोनिया गांधी के से ज़्यादा विदाउट अकाउंटेबिलिटी इस देश में तानाशाही करने का आज़ादी किसको मिला है? सोनिया गांधी ने तानाशाही की। सब तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं था। कानून आपका, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, बट आप सब निर्णय लेते थे। 10 जनपद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग होते थे, हालांकि पार्टी कार्यालय इन द नेक्स्ट डोर। यू क्रिएटेड अ पोस्ट व्हिच इज अबव प्राइम मिनिस्टर इन स्पिरिट इफ नॉट इन लेटर। तो ऐसा फ्री तानाशाही किसने किया? हमारा देश में कभी तानाशाही का साथ इंदिरा गांधी को जोड़ा जाता है, फिर भी इंदिरा गांधी वाज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। सोनिया गांधी जी ने जो तानाशाही किया विदाउट बीइंग अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, देयर इज नो अदर इंस्टेंस। लेकिन आप सोनिया गांधी नहीं, आप राहुल गांधी पर ज्यादा हमलावर रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए वो बात, आपके टारगेट पर हमेशा राहुल गांधी रहते हैं। वो बात नहीं। सोनिया गांधी भी अगर सभा करेगा, असम जाएगा, मैं सोनिया गांधी का भी पीछे पड़ जाऊंगा। कोई मेरा ये बात नहीं है, बिकॉज आई एम अगेंस्ट कांग्रेस एंड टोटली अगेंस्ट। पर राहुल गांधी से लगता है आपकी निजी खुन्नस है। नहीं, कोई निजी पर्सनल एनमिटी है। नहीं, आज राहुल बीजेपी में आ जाए, मेरा खुन्नत खत्म। राहुल बीजेपी में क्यों आएंगे? हाँ, मेरा लगता है आना तो पड़ेगा कोई ना कोई दिन। लगता है वो पिद्दी वाली घटना आपको चुभ गई है? नहीं, वो नहीं। ये देखो, हम लोग पॉलिटिक्स में है। नहीं, पर्सनल ऐसा लगता है कि एक दर्द है, एक टीस है आपका। कोई नहीं है मेरा। उनके लिए मेरा दर्द हो सकता है, मेरा उनके लिए दर्द नहीं है। क्या उनके लिए तो है? वो तो कहते हैं कि देखिए इन्होंने कांग्रेस का इतना नुकसान कर दिया, कांग्रेस में राजनीति सीखी और कांग्रेस का कितना नुकसान किया। दैट्स गिव मी सैडिस्टिक प्लेजर इफ दे एट ऑल सेज दैट, बिकॉज मेरा मकसद यही है, बिकॉज आई कंसिडर कांग्रेस ऑफ टुडे एज एनिमी ऑफ इंडिया। तो राहुल सामने आते हैं, किस लिए? राहुल इज लीडिंग द पार्टी। काल अगर राहुल रिटायर कर लेते हैं, कन्हैया कुमार आ जाते हैं, मैं कन्हैया कुमार का पीछे पड़ जाता हूं। लीड तो खड़गे जी कर रहे हैं। खड़गे जी तो बेचारा है, उनको छोड़ दीजिए। वो तो पार्लियामेंट में ही हमें 400 सीट दे दिया। खड़गे जी ऑन रिकॉर्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेइंग अब की बार 400 पार। दैट इज व्हाट ही हैज सेड फ्रॉम हिज हार्ट। बाकी तो उनको बुलाया जाता है। खड़गे जी चाहते हैं कि बीजेपी को 400 सीट मिले। एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बोलते हैं वही फाइनल होते हैं। तो अभी कांग्रेस में तानाशाही चल रही है या अभी कांग्रेस डेमोक्रेटिक हो गई है? खड़गे जी का इलेक्शन जो हुआ है वो चुनाव से हुआ है। आप खड़गे जी का बात क्यों करते हैं? या अभी भी तानाशाही है कांग्रेस में? खड़गे जी क्या है उनको देखिए, वो थोड़ा उनको
आप तो उस हिसाब से मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर था देश में। कैसे पीएम थे मनमोहन जी? व्यक्ति अच्छा था, पावर नहीं था। तो पावर कहाँ था? सोनिया गांधी। तो 10 साल यूपीए सरकार सोनिया जी ने चलाई। ये भी मैं आपको बताना पड़ेगा। आप दिल्ली में था कि नहीं उस नहीं, पर मनमोहन सिंह इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट किया बढ़िया होगा, और पढ़ाए थे यूनिवर्सिटी में, अच्छा पढ़ाया होगा। यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाया होगा। आप क्योंकि जानते थे कांग्रेस को अंदर से, इसलिए पूछ रहा हूं, क्या यूपीए के सारे फैसले सोनिया गांधी लेती थी? सारे की सारे फैसले सिर्फ सोनिया गांधी लेते थे। जहां उनको लगते थे मैं आपको सरसा करना है, आपको सरसा किया, मुझको सरसा करना है, मुझको सरसा किया। बट डिसीजन वाज नेवर टेकन बाय मनमोहन सिंह। पुलक चैटर्जी को सोनिया गांधी बोल देते थे, पुलक चैटर्जी वहां मनमोहन सिंह का दस्तखत ले लेते थे। बाकी अगर कोई बिल क्लिंटन आ गया, कभी कोई राष्ट्रपति आएगा, हैंडशेक करने का काम उन्होंने किया है। वो तो टीवी में आप देखा है, जो भी टीवी में देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं हिमंता जी कि अब जब आप बीजेपी में आ गए हैं इसीलिए आपको मनमोहन सिंह कठपुतली लगने लगे और सोनिया जी तानाशाही लगने लगी? हमने कभी असम के लिए तो मनमोहन सिंह का वहां नहीं गया हूं। मैं तो 20 साल कांग्रेस में, हमें जो सही है, हम तो हमेशा सोनिया गांधी का पास ही गया था। सोनिया गांधी का पास मंत्री लोग क्यों अपॉइंटमेंट लेते हैं? वो तो आप दिल्ली पुलिस का पास ही इंफॉर्मेशन होगा कि कितना बार कौन मंत्री गया है। हर विदेश दौरा के आने का बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर 10 जनपद क्यों जाते हैं, विदेश दौरे से जाने का पहले वहाँ क्यों जाते हैं। सो दीज आर रिकॉर्ड ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आपको कभी हिस्ट्री बुक लिखना है, कभी 10 years ऑफ यूपीए जैसा अगर बुक लिखने का आपका सरसा है तो आप तब मैं आपको बता दूंगा दिल्ली पुलिस से। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हर दिन आप देखिए कि आज ये विदेश मंत्री अमेरिका जा रहा है, जाने का पहले 10 जनपद, आने का बाद 10 जनपद। तो दीज आर प्रोबेबली दोस थिंग हैज बीन कवर्ड, डिस्कस। पर आप तो उस समय असम में रहे होंगे। अरे मैं तो आप कौन, तब आपको ये जानकारी कैसे मिली? एनडीटीवी से जो जाते हैं ये। दीज आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग समथिंग कि एकदम ब्रेकिंग कर दिया मैंने। दीज वेर, जैसे नटवर सिंह आते हैं, नटवर सिंह निकालते हैं, वो तो एनडीटीवी कवर करते थे, हम लोग एनडीटीवी देखते थे। तो इसके लिए, और जो दिन भी मैं कभी सोनिया जी को मिलने जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लिस्ट पड़ा होता है कि आपका नंबर से नंबर है, ऊपर में पास कौन है, नीचे में कौन पास है, वो तो सामने होते। दीज वर नॉट सीक्रेट। ये मेरा कोई रिविलेशन नहीं है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। आप वो समय का अखबार भी निकाल लीजिए, वो बंदा आके बाहर बोलते हैं कि मैं मैडम को ब्रीफ किया। विपक्ष कहता है आप 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले नहीं आपने। देखिए 15 लाख आपने वादा किया था। देखिए विपक्ष को लगते थे कि 15 लाख बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन आवास योजना में कितना रुपया गया, अपना गांव का रास्ता बनाने में कितना रुपया गया, जल से नल तक कितना रुपया गया। तो मैंने असम में काउंट किया हूं कि मोदी जी ने 15 लाख का बैरियर कब भी क्रॉस कर चुका है। तो योजनाओं से पहुंचा दिया। हाँ। और 2 करोड़ नौकरी का वादा कहते हैं पूरा नहीं किया। मेरा लगता है देश में तो बहुत ज्यादा नौकरी हो गया है। अगर देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं होते थे, आज तो देश का 25% लोग पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर कैसे आते थे। देश में तो जितना हाईवे चल रहा है, जितना काम चल रहा है, लोग तो नौकरी कर रहे हैं। अगर देश में इकोनॉमी नहीं होते थे, हमारा जीडीपी ऐसे कैसे बढ़ते थे। तो मेरा लगता है कि 2 करोड़ का भी थ्रेशोल्ड हम लोग कभी पार कर चुका हूं। खाली मुद्रा लोन ही शायद 30-40 लाख लोगों को मिला है, खाली मुद्रा लोन ही। असम में ही मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हूं। अगर हर बीजेपी प्रदेश से 5-5 लाख आप ऐड करें तो ये सब बहस क्या होता है, भगा भगा करता है अपोजिशन। मतलब व्हेन मी एंड समबडी सिट्स, तब वो लोग मुद्दा नहीं उठाता है, आरोप लगा के भाग जाना। दे रेज दोज इशू बिहाइंड आवर बैक, लोकसभा में नहीं उठाता है। वो कहते हैं जैसे नोटबंदी पर भी आप नहीं बोलते। नहीं, नोटबंदी तो अच्छा चीज था, उसमें बोलना क्या था। वी टेक प्राइड ऑफ दैट एंड हमने सुना जित क्या है नोटबंदी का बात करके। हमने नोटबंदी को मुद्दा बनाते हुए वी ओन यूपी इलेक्शन। ओके हिमंता जी, अब रैपिड फायर राउंड, इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब। मैं एक वार्निंग दे दूं आपको, जो मेरे आते हैं वो मैं दे दूं। एक चेतावनी दे दूं आपको, बड़े बड़े नेता इससे डरते हैं। नहीं,
आप कोशिश की, मैं भी डरूंगा शायद, बट ओके। हिमंता जी, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक नरेंद्र का? मोदी। विदाउट डाउट वाजपेयी जी से भी बेटर? देखिए, मैं कंपेयर नेहरू जी का साथ करता हूँ। ओह। मोदी जी हैज क्रॉस नेहरू जी। ओके, मोस्ट पॉपुलर लीडर में आप फिर? कहाँ में? मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया? मोस्ट पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी जी, विश्व का ही पॉपुलर लीडर। पर उतनी सीटें तो अभी नहीं आई जितनी कभी राजीव गांधी जीते थे। इस चुनाव का नतीजा आने दीजिए। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, देखिए आप अपना नाम ले सकते हैं। नहीं, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर बोलना मुश्किल होता है। आप असम का बेस्ट चीफ मिनिस्टर मुझको पीछे में बता दूंगा। बता दीजिए, असम का बेस्ट सीएम? लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोले। अपने आप को कहां उस लिस्ट में आप रखते हैं? मैं तो अभी मेरा शुरुआत हुआ है। अच्छा, बंगाल का बेस्ट सीएम आप किसे मानते हैं? बंगाल का बेस्ट सीएम, मैं बंगाल का स्टेट वाइज मैंने स्टडी नहीं किया हूँ, बिकॉज मेरा बंगाल से तो जितना एक शुभ सिंह तक का ही रोल है। ओके, बेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट अभी तक का किसे मानते हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, देश का बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा भाषण कौन देता है? पीए संगमा। ओके, उनके भाषण अच्छे लगते थे आपको? अरे ही वाज ए प्राइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, सबसे मेहनती नेता देश का कौन है? अमित शाह। मोदी जी से भी ज्यादा? मोदी जी को तो आपने मोदी जी का नाम में तो लोकप्रिय में भी बोला, मोदी जी को उस लीग से आप हटा दीजिए। तो मतलब मोदी जी की जगह ये कह सकते हैं कि अमित शाह ना सोते हैं ना सोने देते हैं? देखिए, मोदी जी इज ए क्लास ऑल टुगेदर अपार्ट। जब मैं विश्व का सर्वाधिक नेता बोल दिया, सबसे लोकप्रिय नेता बोल दिया, फिर आपने जब नहीं, पर आपने ये अलग बात बताई है कि अमित शाह भी बहुत मेहनत करते हैं। मोदी जी को एक क्लास में आप रख दीजिए, उसका बाद ओके, अमित शाह जी सबसे देश ज्यादा का मेहनत करते हैं। देश का सबसे प्रॉमिसिंग लीडर, यंग पॉलिटिशियन आप किसे मानते हैं? देश का, देखिए, प्रॉमिसिंग लीडर बोलने से मैं बहुत ज़्यादा देश का यंग लीडर्स को तो मैं फॉलो नहीं किया हूँ टू दैट एक्सटेंट। आप भी अभी यंग ही हैं। नहीं, पार्लियामेंट में बैठ के जो करना है, जो एक उसका ऊपर स्टडी करना सही है, मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा लगता है कि सारे लोग अच्छा ही कर रहे हैं। ओके, सबसे ऑनेस्ट लीडर कौन है देश का, सबसे ईमानदार? उसमें तो मोदी जी का सिवा कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे करप्ट आप किसे मानते हैं? सबसे करप्ट तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आज देश का अगर कोई करप्ट फैमिली है वो गांधी फैमिली है। ओके, जबकि कोई आरोप तो अभी साबित नहीं हुआ। सारे बोफोर्स से लेकर सारी साबित नहीं हुआ, जब तक साबित कोर्ट से कन्विक्ट होने ही नहीं देता है, इसीलिए दे आर मोर करप्ट। पर अब तो आपकी सरकार है। अरे आप अभी इसको कहाँ, वो तो निधन हो गया बोफोर्स का एजेंट को। अभी इतना आशा मत कीजिए कि मोदी जी मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा करके ले आएगा, इतना आशा मत करिए। ओके, क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? 100%। क्या कांग्रेस भ्रष्ट है? ये तो आपने कह ही दिया। कांग्रेस परिवारवादी है? वो तो है ही। दीज आर क्या मनमोहन सिंह कम्युनल है? नहीं, अच्छा इंसान है। पर उन पर आरोप आपने लगाया, प्रधानमंत्री ने लगाया देखो, कि उन्होंने कहा फर्स्ट राइट मुस्लिम्स का है। वो सोनिया गांधी, मैं आपको पूरा इंटरव्यू में बताया कि मनमोहन सिंह जो बताया था दैट वाज ए लाइन ऑफ सोनिया गांधी। मैंने आपको पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ में बताया कि मनमोहन सिंह को आप उस लेवल में रखिए मत। एक अच्छा इंसान सोनिया गांधी ने बैठा दिया, पुलक चटर्जी जो भी कागज देता है वो साइन कर देता है। जून 4 के बाद कौन कौन नेता और जेल जाने वाले हैं हिमंता जी? मेरा हिसाब से कम केजरीवाल तो चला जाए, बाकी का देखा जाएगा। आज पीएम ने कहा तेजस्वी भी जाएंगे। हो सकता है, बिकॉज पीएम हैज द पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड्स, लेकिन कम से कम केजरीवाल जाना सही है, सटी मालीवाल को पीटने के लिए, और बाकी उनका काम के लिए ही शुड गो। ओके, और एनआरसी पूरे देश में कब आएगा? सीए तो आ गया। मेरा लगता है कि एनआरसी का डिसीजन सोच के लेना है। ये 2 एजेड रोड है, इतना इजी नहीं है। तो हमारे भी कोई गरीब का पास कागज नहीं होता है, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। पर पहले तो आपने कहा था कि लाएंगे। नहीं, मेरा कॉन्टेक्स्ट आसाम से। नहीं, देश के नेताओं ने कहा था। देखिए, अमित शाह जी हैज क्लैरिफाइड इन मेनी प्लेटफॉर्म कि हम सीए हमारा एजेंडा में है, हमारा एनआरसी हमारा एजेंडा में नहीं है। ओके, एंड माइट बी आफ्टर लुकिंग एट असम एनआरसी, अगर पहला किसी का मन भी था, देयर इज ए रीथिंकिंग। ओके, ऑलराइट। अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या लाइन आपके जहन में आती है आपको वो बतानी है। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी जाना सही है पाकिस्तान। शिवराज सिंह चौहान अच्छा आदमी है, क्यों हटा दिया फिर सीएम से? भाई लोगों को तो मौका भी देना है। वसुंधरा राजे, अच्छा मेरा नेता है, उनको भी हटा दिया, साइडलाइन कर दिया। किसी को तो आप यही तो रमन सिंह,
अच्छा नेता है, उनको भी हटा दिया। बट आप क्या चाहते हैं कि स्टेटस को एवरीवेयर, ओके। तो देश पार्टी कैसे सर्बानंद सोनोवाल बहुत अच्छा व्यक्ति है, दादा है मेरा, कैसे संबंध है आपके? मेरा दादा है, मैंने बोला ना। तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी जब कभी उनको हटा के आपको नहीं, बनाया गया? नहीं, दैट इज बीजेपी। ओके। बदरुद्दीन अजमल वो बेचारा चुनाव भी हार चुका है इस बार। इस बार हार जाएंगे? हाँ, शायद वो सीट से कांग्रेस जीतेगी। राहुल गांधी, मैं बताया ना, राहुल गांधी को कोई एक शब्द कुछ आता है ऐसा जहन में आता है? एकदम मतलब क्यों, मतलब कोई नेता का कोई गुण नहीं, टोटल डाल पर्सन, कुछ नहीं। प्रियंका गांधी, खाली प्रियंका गांधी क्या है, मतलब वो तो कोई है कुछ? खूब भाषण बढ़िया देती हैं। कहाँ बोलते हैं मैं इंदिरा गांधी जैसा दिखाई देता हूँ, तो वो लोग अभी भी दे आर स्टक इन दैट इरा। सोनिया गांधी, मैं बोला ना, शी वॉज ए लीडर ऑफ इंडिया, टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया। तानाशाह बोल सकते मैं हैं। इतना ही बोलूंगा कि शी वॉज ए लीडर ऑफ हर ओन काइंड, जो विदाउट अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बनाइए। इंदिरा गांधी, शी वॉज ए डिक्टेटर। राजीव गांधी, राजीव गांधी का बारे में इतना ही मैं बोलूँगा कि एक मतलब जो सोचते थे इम्प्लीमेंट करने का कैपेसिटी नहीं थी, डिलीवरी वाज पोर। मेनका गांधी, मैडम है, हमारे नेता है। वरुण गांधी, हमारे नेता है। तो टिकट काट दिया। 542 सीट आप टिकट देगा ना, कल मेरा भी टिकट काट सकता है। आप तो यहाँ स्टेट में हैं, आपका कहाँ टिकट कट रहा है? मेरा भी विधायक पद का टिकट काट सकता है। कैसे काट सकते हैं? काट सकता है, ये तो नया को आपको जिंदगी देना पड़ेगा ना, पार्टी को जिंदा रखना पड़ेगा। नेहरू जी, नेहरू जी, मैं आपको बोला कि सरेंडर्ड बैडली बिफोर चाइनीज। अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्र नेता, ममता बनर्जी, अगेन ए डिक्टेटर। ऑल राइट। हिमंता बिस्व शर्मा, मुझे बहुत मजा आया ये इंटरव्यू करने में आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।